हाँ, जब वो कहता है कि जी वो देखे ख्वाजा ने एंड पे कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, नबी के कमीने गुलामों में से एक गुलाम हूं। कमीने आ, तू कमीने ही निकले आए, वाकई कमीने ही निकले हैं, अपने नादा कलमा पढ़ाई कमीने आ। और पीछे बैठ के एक छोटू कहता है सुभान अल्लाह। आगे लिखते हैं हजरत मुजद्दद अल-अफसानी इन शेख अहमद सरंदी सूफी कट्टर पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में शिया सुन्नी फसाद का इमाम, ये है असल में फसादी आदमी जिसने ये सारा फसाद मचाया है एक्सट्रीम तक। ठीक है, ठीक। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी बहुत गुस्ताखी हैं, बिल्कुल इनके मकतूबात के अंदर मौजूद है। मैं इस पे पूरा लेक्चर दे सकता हूं। तो अल-मुतवफ़ा 1036 हिजरी, ये 1036 हिजरी में फौत हुए। ये बरेलवियों देवबंदियों दोनों के मुश्तक जी, देवबंदी बरेलवी और अहले हदीस के तो हो ही गए ना, ये तो खुद लिख रहे हैं, रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं उनको। देवबंदी बरेलवी तो उनको अपना इमाम मानते हैं ना नक्शबंद सिलसिले में, क्योंकि काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती के ये अबाउजदाद है ना, उस लिहाज से कि नक्शबंद सिलसिले में बुजुर्गों में से शामिल है। सियूती वो हैं जिनको अहले हदीस भी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बरेलवी भी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, देवबंदी भी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम सियूती कहते हैं। जबकि मेरे नजदीक उनके अकायद के अंदर बहुत फसाद मौजूद था। इवन ये जो शेख जिक्रिया का वाकया है कब्र से हाथ बाहर निकालने वाला, ये सियूती ने नकल किया है। शेख जिक्रिया ने बेचारे ने उधर से उठाया है, ये असल जो मामला है ये तो सियूती का किया हुआ है। इस किस्म के बड़े मामला उनकी किताब शरुस सुदूर फिल अहवालुल कुबूर, उसमें तो उन्होंने अजीब व गरीब वाकयात सियूती ने लिखे हैं कि हुजूर की वफात के 500 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा समेत किसी बुजुर्ग का जनाजा पढ़ने के लिए आ गए। अस्तगफिरुल्लाह तो बोली। तो इस किस्म की वो बड़े द्यो मालाई किस्से कहानी लिखने में इमाम सियूती अल-मुतवफ़ा 911 हिजरी मशहूर है। उनके नजदीक दज्जाल ही है, लिहाजा हमारे नबी उनके नजदीक दज्जाल ही है, उनके नजदीक दज्जाल ही है। यहूदियों के नजदीक ईसा इब्न मरियम दज्जाल ही है, यहूदियों के नजदीक ईसा इब्न मरियम दज्जाल ही है, ईसा इब्न मरियम दज्जाल ही है। मैं दूध नहीं बख्शांगी, वो तेरा दूध तो है ही नहीं था, तुम तो अपने चक्करों में थे, अल्लाह ने औलाद दे दी। जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है और अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है कि उनकी औरतों से तुम निकाह कर सकते हो। अब जज्बाती एतबार से देखा जाए तो अल्लाह ताला के साथ क्या उलमा टक्कर लेंगे? नहीं, अल्लाह ताला ने उनको बेनिफिट दिया कि आसमानी मज़हब के मानने वाले हैं। लिहाजा हमारे नबी उनके नजदीक दज्जाल ही है, लिहाजा हमारे नबी उनके नजदीक दज्जाल ही है, उनके नजदीक दज्जाल ही है। यहूदियों के नजदीक ईसा इब्न मरियम दज्जाल ही है, यहूदियों के नजदीक ईसा इब्न मरियम दज्जाल ही है, ईसा इब्न मरियम दज्जाल होता तो मैं पहला खलीफा होता या दूसरा होता, मैं उस जमाने में होता तो मैं पहला खलीफा होता या दूसरा होता। भाई वो उस जमाने के लिए सूट करते, ज्यादा सख्त वक्त है। केली भाई ने कहा कि हमें और हमारे स्टूडेंट को नबी इस्लाम उनके साथियों से ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। नाउज़ुबिल्लाह, ये तो मैंने बात ही नहीं की थी। बिल्कुल झूठ बोला है जी आपने। ये जो जुमला आप कह रहे हैं ना, ये जुमला क़यामत तक टाइम में निकाल दे। मैंने तो ये बात कही नहीं। पहली तो बात नबी इस्लाम के जमाने से ज्यादा सख्त। जी अवैस भाई बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आपने मुझे इतनी दूर से वक्त दिया और इनायत फरमाई। तो मैं जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पुराने साथियों में से हूँ, समझ लें उनके बदरी सहाबियों में से हूँ, समझ लें उनके बदरी सहाबियों में से हूँ। ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह नबी इस्लाम के वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे साथ हाकचार यार है ना, तो ये मेरे साथ हाकचार यार है। अंडरस्टैंड इस्लाम, ठीक है जी, ट्रू मुस्लिम, मुस्लिम ओनली और हदाया पोर्टल। माशाल्लाह अब तो अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, अब तो अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं। और ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके निभाएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके निभाएगा। जा रहा है कि जैसे कोई आपके सामने फ्रेंच जुबान के अंदर आके आपको गालियां निकालना शुरू कर दे। कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तो इसका मतलब यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खाओ पैगंबर हो या इंसान हो। पैगंबर पैगंबर अल्लाह ताला ने इसका कुछ हिस्सा मुझे दिया है। एक मोहल्ले में उतने पागल कुत्ते नहीं है उतने शागिर्द रसूलुल्लाह के मुकाबले पे। और इसी तरह सहाबा इकराम की, खुलफाए राशिदीन की, औलिया किराम की बार बार इसने ये नबियों वाली जो अखलाके नबूवत है ना, अल्लाह ताला ने इसका कुछ हिस्सा मुझे दिया है। एक मोहल्ले में उतने पागल कुत्ते नहीं है उतने शागिर्द इस पाकिस्तान में घूमते फिर रहे हैं। वो कहते हैं ख्वाब पे कोई कंट्रोल नहीं, और भाई कहना कोई कंट्रोल नहीं है। लागत बंदे हो तुम्हारे बाबे ना अपने पेशाब पे कोई कंट्रोल है ना, मुंह जो कर दे रहे होते कोई कंट्रोल है कोई नहीं। एक एमनी जी पुड़िया है, इमाम हनीफा ने लिखी किताब अल फिकुल अकबर, मुल्ला अली कारी ने बकायदा दिफा किया है कि हमारा इमाम सही भौंके गया था, हमारा इमाम सही भौंके गया था। सब तो पहले गौस कुतुब अफदाल मरण, बल्कि कहना दीदा होते कुत्ते की मौत मरण क्योंकि उन्होंने इख्तियार थी, बल्कि कहना दीदा होते कुत्ते की मौत मरण क्योंकि उन्होंने इख्तियार थी। यकीन करें कुत्ते की औकात नहीं, कुत्ते की औकात नहीं, मौलवियों की कुछ नहीं कर सकते। मुझे बताओ ये दो भाई लाहौर के कितने अरसे से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। अमीर शाम को गारंटी दे सकते हैं हसन जैसे करोड़ों हसन भी हो जाए, वो कैसे अमीर शाम को गारंटी दे सकते हैं जिसको अल्लाह का नबी वही के जरिए ये बता दे कि ये जन्नम की तरफ लाने वाली जमात है। तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले पे।
तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले पे। अली से कहा था कि मेरा नाम मिटा दो सुलह हुदैबिया के मौका पर, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मिटाऊंगा मोहम्मद रसूल। अगर हुक्म को अदब पे फौकियत दी जाए तो उन्होंने गलत किया, अदब पे फौकियत दी जाए तो उन्होंने गलत किया। मैं आपको बात बताऊं कि जंग सिफीन तो हजरत अली ने मुसल्लत किया ना हजरत मुआविया के ऊपर, क्योंकि वो बगावत पे उतर रहे थे, बैत नहीं कर रहे थे। लेकिन जंग जमल जो है ना, ये हजरत आयशा तल्ला जुबैर ने हजरत अली को। कोई बड़ी फजीलत नहीं है, असल फजीलत है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करना। अपनी जिंदगी के दौरान ये कुरान को खोलना गवारा नहीं किया, अब उसकी मैयत पे कुरान खोल के मौलवी बैठ के धौंस से अल्लाह से उसको बख्शवा सकते हैं। अल्लाह को तो छोड़ दे, मैं भी हूं तो नहीं बख्शूंगा। अल्लाह को तो छोड़ दे, मैं भी हूं तो नहीं बख्शूंगा। अल्लाह तो फिर अदल पे चलने वाला है। अल्लाह को तो छोड़ दे, मैं भी हूं तो नहीं बख्शूंगा। अल्लाह तो फिर अदल पे चलने वाला है।